वैसे खोदने की सड़क को कोई आवश्यकता जरूरत नहीं थी, पता नहीं कौन इसको खुदवा रहा है, वो जो भी खुदवा रहा है आजकल। लेकिन यही है कि यहाँ जरूरत है वहाँ तो खोदते नहीं है, और जहाँ खोदने की जरूरत नहीं है वहाँ खोद देते हैं। अब पहले रोड जरा सी खुदी थी, लेकिन आज यहाँ जनता का जीना दूभर हो गया है। आप मेहनत करिए, पैसा कमाइए, खून पसीना बहाइए, पैसा कमाइए और इस पैसे को हमारे जिम्मेदार अधिकारियों को टैक्स के रूप में दे दीजिए। वे मौज करेंगे, ऐशो आराम करेंगे और आपकी सुविधाओं को छीनेंगे। नमस्कार, मैं हरीशचंद्र कुशवाहा और आपने देखना शुरू किया है बिल्ली वात्सल्य न्यूज। हम बेखबरें आप पर लेकर आते हैं जो आपको शोषण करते हैं हमारे अधिकारी नेता और मौज करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सिकंदर कंपू की सड़क है। बेटी बचाओ तिराहा से शुरू होती है 6 करोड़ 72 लाख रुपए की सड़क, और सड़क के ओर नाला निर्माण 6 करोड़ 72 लाख रुपए की सड़क, और ठेकेदार इसे केवल 5 करोड़ रुपए में बनाने तैयार हो जाता है। 2 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाने को तैयार होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई ठेकेदार 2 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाएगा, लेकिन इस सड़क में शायद लगा रहा है। इसीलिए उसने 1 करोड़ 77 लाख रुपए कम में इस काम को लिया है। और इस सड़क की कैसी कहानी है ये भी हम दिखाएंगे। ये सड़क जब देखेंगे तो सड़क बिल्कुल शानदार रहती है। सड़क का जो हिस्सा रहता है बहुत ही शानदार रहता है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं, परेशानी नहीं, और सड़क मजबूत होती है। अब इस सड़क को थोड़ा थोड़ा सा उसकी लेयर हटाई जा रही है, इसलिए क्योंकि इसका पैसा बनाना है। कई ऐसे किस्से हैं, जब इसका पुल दोनों ओर देखेंगे नाला, इसका नाला कभी भी यहाँ पानी नहीं भरा, कभी भी पानी नहीं भरा। अब नाला इतना ऊंचा किया जा रहा है और सड़क नीची, नाला ऊंचा और सड़क नीची। साथियों, ये हमारे नगर निगम के, पीडब्ल्यूडी के और जिम्मेदार अधिकारियों का खेला है। इसलिए पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया क्योंकि सड़क बढ़िया थी, केवल ऊपर लेयर करना थी, नाला का निर्माण नहीं होना था, केवल नाली का निर्माण ही होना था। लेकिन एस्टीमेट 6 करोड़ 72 लाख रुपए का बनाया जाता है। सड़क केवल 3 करोड़ रुपए में नगर निगम ने प्लान की थी, उसे स्मार्ट सिटी ने, पीडब्ल्यूडी ने 6 करोड़ 72 लाख रुपए की बना दी। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैसा किसकी जेब में जाएगा। क्यों इसको सड़क को जरा बनाने की ऐसी जरूरत थी? क्या इसमें हैवी ट्रैफिक निकलना है? क्या हाईवे है? नहीं है, केवल कुछ 4 पहिया वाहन निकल लेंगे। साथियों, ये हमारे जिम्मेदार अधिकारियों की बात है। और विशेष बात यह है कि यहाँ के जो क्षेत्र के पार्षद हैं, पार्षद कोई आपत्ति नहीं कर रहे, न कांग्रेस के पार्षद और न भाजपा के पार्षद कोई आपत्ति नहीं कर रहे। क्षेत्र के मंत्री विधायक कोई आपत्ति नहीं कर रहे, और यहाँ तक कि जो हारे हुए विधानसभा के प्रत्याशी हैं वे भी इधर कोई देखने को नहीं आ रहे, और आपके टैक्स के पैसे को ऐसे लुटाए जा रहे हैं। हम समय समय पर ऐसी खबरें दिखाते रहे हैं, दिखाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका पैसा है। धन्यवाद। हम इस क्षेत्र में इस सड़क से हमारे पिताजी के पिताजी, जब से ये हमारा गांव बसा है, जब से ही हम इस क्षेत्र में रोड पे जाते हैं। तो क्या सड़क पहले क्या जैसे खोदने की जरूरत थी क्या? वैसे खोदने की सड़क को कोई आवश्यकता जरूरत नहीं थी, पता नहीं कौन इसको खुदवा रहा है, वो जो भी खुदवा रहा है वो गलत कर रहा है। पहले भी रोड बढ़िया बन थी, उस पर ही ये रोड डल जाती, तमाम सारी धूल उड़ रही है, तमाम सारी सांस की बीमारियां हो रही हैं, तमाम सारी दिक्कत आ रही है। ये नाला पहली बार नाला ऊंचा और सड़क नीचे, पानी कहाँ जाएगा? ये नाला भी विचित्र रूप से बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और प्रतिपक्ष नेताजी भी यहाँ से बाट उनका भी लगा हुआ है। नल्ला इतना ऊंचा कर दिया है, जबकि इस सड़क पर आज तक कोई पानी नहीं भरा है, और सड़क भी छोटी हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, और सड़क भी छोटी हो गई। इसने भी करीबन 4-5 फुट, नल्ले ने दोनों तरफ से जगह घेर ली है, 10 फुट इससे जगह गिर गई नल्ले से। ये नल्ला जो बना है वो नल्ला अच्छा नहीं बना है। इस नल्ले को वैसा होना था लेवल में, और बगल से चिपक के बनना था, जो बहुत दूर बना दिया है। इस क्षेत्र में मेरे को तकरीबन 25 साल हो गए। तो क्या आपको लगता है कि ये सड़क खोदने की जरूरत थी? ये सड़क तो काफ़ी बेहतर थी और इसका इतनी ज़रूरत नहीं थी आजकल। लेकिन यही है कि यहाँ ज़रूरत है वहाँ तो खोदते नहीं है,
और जहाँ खोदने की जरूरत नहीं है वहाँ खोद देते हैं। अब ये अच्छी सड़क थी, सब लोग जाते थे, मैं तो अपने बच्चों को यहीं छोड़ने आता था स्कूल। अब इतनी दिक्कत आती है, डस्ट आ रही है, सब आ रहा है, लेकिन उसका कुछ वो ही नहीं। दूसरा जो कंसेप्ट नाला इतना ऊंचा कर दिया है और सड़क नीची हो गई, पानी कहाँ जाएगा? अब नाला इतना ऊंचा कर दिया, पता नहीं कैसे बनाया उन्होंने, आधे घर ढक गया है। जैसे जितना ऊपर कराया ना उसका आधा घर, अब वो बंदा कैसे उसको वो सही करेगा, अब नीचे से करेगा कि ऊपर से करेगा, कुछ पता नहीं, सब ऐसे ही पूरा कवर्ड है, पूरा कवर्ड कर दिया। अब उसको खाली कैसे होगा? और इंसान का जो पीछे जैसे दुकान है या मकान का गेट है, तो वो कैसे उसको वो करेगा? हरीश भाई, अब तो मन इतना दुखित है इस रोड के मारे। पहले रोड जरा सी खुदी थी, लेकिन आज यहाँ जनता का जीना दूभर हो गया है। आपने भी समय समय पर इसको मीडिया में दिखाया है और आपका मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप समय समय पर इस मांग को उठाते भी रहते हैं। ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो रोड बन रही है, तोमर साहब कोई इसके ठेकेदार है, मैंने तो आज तक शकल से नहीं देखा। इतनी अनियमितताओं से ये काम चल रहा है, कोई इसका आज की तारीख में पीडब्ल्यूडी का अधिकारी नहीं आया और तमाम कंप्लेंटें डाली। सीएम हेल्पलाइन भी मेरे पास में है, मैंने इनके ऐसी यही। अभी एक त्रिपाठी जी जरूर यहाँ विजिट करने आए थे, लेकिन उसके बाद में भी रोडों पे लोगों का गिरना, लोगों का फ्रैक्चर होना, लोगों को तमाम धूल मिट्टी के मारे बहुत परेशानी आ रही है। आप तो बात ये आ रही है कि जैसे नाला जो 9 नंबर बनाया गया है, क्या इस क्षेत्र में जैसे नाली जरूरत थी? नहीं, ये भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ ठेकेदार का बोला साहब हमारे लेआउट में हमने ठेका लिया हुआ है। नगर निगम में भी मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी, लेकिन नगर निगम बोले वाले पीडब्ल्यूडी अपने अंतर्गत नहीं आता, तो अपन इसको चेंज नहीं कर सकते इसके नक्शों को। तो नगर निगम के भी अधिकारी इसके पीछे हट गए। क्या आने वाले समय में क्षेत्र के लिए बड़ी नासूर नहीं बन जाए सड़क? नहीं, नासूर भी बनती ही जा रही है। सिर्फ एक अच्छी रोड मिल जाए, इसके चक्कर में हम अपनी रोड का अतिक्रमण भी करा चुके हैं नली के माध्यम से। 3 फुट उधर, 3 फुट इधर, 6 फुट जगह भी घिर चुके हैं। वो मैंने कमिश्नर नगर निगम को निर्देश दिए हैं, जो सड़कें जो जहाँ जर्जर हो गए उसका पेच वर्क तुरंत करें। अरे ये देख सकते हैं, जो वार्ड 51 के पार्षद हैं प्रेमलता, धर्मेंद्र उनके पति हैं धर्मेंद्र जैन, कांग्रेस के हैं, MIC सदस्य भी हैं। जब इतना इनकी पीड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी अराजकता इस शहर में पैदा हो गई है। कोई धनी दोरी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता की जो बैंड बजनी है, जनता जितनी परेशान होना है होती रहे, यही हमारे ग्वालियर शहर का हाल है। और ऐसे ही जनता त्रस्त है और बिल्कुल दुखी है। जब जनप्रतिनिधि ऐसे दुखी हो सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा आप समझ सकते हैं।